दोस्तों पहले तो आपका अरोड़ा आईएएस हिंदी में स्वागत है। ये मुझे इसलिए लगा कि एक हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए, ऑन अ डेली बेसिस पे हम कुछ आपको दे सकें। ये सीरीज़ मैं 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट करूँगा ऑन ए डेली बेसिस पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं आपको 15 डेज़ के अंदर पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर के हाइलाइट्स मैं करवाऊँगा। हाइलाइट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है, देखिए चीज़ें सारी हिंदी में हैं, यहाँ मैं आपको भी समझा तो नहीं पाऊँगा, बट आपको मैं ये सारे की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स आपको मैं ज़रूर बता दूँगा कि ये टॉपिक है, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न यहाँ पे ये है कि देखिए जब आप मैंने आपको ये मैगज़ीन दी है रोड आईएएस की, तो आप ठीक है एक बार इस पूरे जो 25 पेजेस हैं इसके अंदर आप इसको पूरा एक बार पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद सेकंड जब राउंड में आएंगे तो जो जो मैंने हाईलाइट कराए हैं इसी को कम से कम 6 से 7 बार आपने रिवाइज़ करना है। अगर आप 6 to 7 टाइम्स 200 रिवाइज़ करके नहीं जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में ब्लंडर होगा। ब्लंडर इन द सेंस यहाँ पे ये है कि चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी, चीज़ें पता होंगी लेकिन समझ नहीं आएगा कि किस पे टिक लगाऊँ। ये पता चलेगा कि पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि यार इस पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब मैं जो अभी 25 पेजेस हैं, अगर आप इसको जब मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगा तो ये मात्र 3 से 4 पेज में समट के आपके पास आ जाएगा। अभी जो हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, मैंने जो करंट अफेयर स्टार्ट किया है मई टू अप्रैल तक का, मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर पूरा का पूरा कराऊंगा। कहने का मतलब ये है, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा चलेंगे। उल्टा का मतलब ये है कि पहले हम फेब टू अप्रैल चलेंगे, उसके बाद ये जैसे कि टॉपिक आज का जैसे कि आईआर है तो पहले आईआर को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सोसाइटी, ऐसे मैं इस सीरीज़ को डेली बेसिस पे 2 वीडियो डाल के मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। तो एक तो ये बात कंप्लीट हो गई। तो ये यहाँ पे मोटिव यही है कि आपका जल्द से जल्द हो जाए। अब इसी टॉपिक को मैं वीडियो के थ्रू समझाऊँ तो वो हम नेक्स्ट ईयर समझा पाएंगे, क्योंकि इस बार हम भी थोड़ा लेट हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अभी मैं आपको सिर्फ हाईलाइट्स कराऊँगा, वही जो हाईलाइट कराऊँ उसी को टिक करना और उसी को आपने बार बार पढ़ना है। इंट्रोडक्शन वीडियो था इसलिए मैंने 2 से 3 मिनट का इंट्रोडक्शन आपको मुझे लगा कि देना चाहिए ताकि आपको सीरीज़ समझा सकूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जुनून की मैगज़ीन है, इसमें फरवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2021 तक के इसकी मैंने फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दी है। आप वहाँ से जाएं तो डाउनलोड करें, प्रिंट ले लें। द बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप प्रिंट लेके पढ़ाई करें ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आएंगी। दूसरा, मैं इस टॉपिक में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कवर करा रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप आई एम गोइंग टू कवर इट। तो अब इंडेक्स में देखें तो कुछ सूची के हिसाब से देखें तो कुछ अभी तक देखा जाए तो इतने सारे टॉपिक्स हमने जो है यहाँ पे करीब मान के चलें हमने 20 टॉपिक्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट कराऊंगा और आपको चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए पहले टॉपिक की बात करते हैं। ये कुछ गुरुकुल है, हमारे गुरुकुल का प्रोग्राम अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मान के चलिए 9,000 पर मंथ आपका खर्चा आएगा, जिसमें आपको गाइडेंस, रहने की फैसिलिटी, सब कुछ, खाना, सब कुछ हम सारी चीज़ें देंगे, इंक्लूडेड 50 मेन टेस्ट जो ऑफलाइन चेक होंगे। तो ये आपका है, और साथ में इसमें 50+ आप पीटी के भी टेस्ट लगा लीजिएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। 9,000 इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आपका रूम, खाना, एवरीथिंग, और साथ में लाइब्रेरी चार्जेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये कुछ किताबें मैंने लिखी हैं, आप इनको चाहें तो शेयर कर सकते हैं। देखिए अब जो पहला टॉपिक है, जैसे कि दंतक परियोजना के भूटान में 60 साल पूरे किए, ठीक है। टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 60 साल हो गए। तो जब भी कोई चीज़ 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 100, 60 ऐसे हो तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हमें क्या याद रखना है, दंतक क्या है? पहले तो ये कि हमें ये पता चलेगा डायमंड जुबली यानी 60 साल मना रही है दंतक परियोजना के बारे में। इसकी स्थापना भूटान के तीसरे राजा तत्कालीन, ये सारी चीज़ें हुई, यानी हमें पता चल गया कि ये एक परियोजना है भूटान में, राइट। भूटान कहाँ है? आपका भूटान यहाँ पे ये है, राइट। तो इसमें आपने क्या पढ़ना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप तुरंत हाईलाइट करते हुए चलिएगा। फिर साथ में इसका उद्देश्य क्या है, इसका आपने यहाँ से जो है उद्देश्य जो है आपने पूरा करना है। और इसमें एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दंतक परियोजना ने 1968 में समरूप जोनरक की ये सब जोड़ने का किया ये काम। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब काट दो, ये हमारा काम का नहीं है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, फिर मैं इसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। सेकंड आते हैं रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन, OPCW। तो पहली बात ये थोड़ा सा आपने पढ़ना, सुर्खियों में क्यों है। इसके बाद रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के बारे में ये टॉपिक भी पढ़ना है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ से इस कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है, इसके उद्देश्य भी आपने पढ़ने, क्योंकि OPCW जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीरिया में हमें पता चला था कि वहाँ पे जो रासायनिक चीज़ें जो हैं, मतलब कि चीज़ें जो मतलब कि हम लेके चल रहे थे। साथ में
इसमें शक्तियाँ क्या हैं, सदस्य क्या है और उसका मुख्यालय यहाँ पे क्या है। बस आपने ये तक पढ़ना है, बाकी ये सब काट दो। ये इतना हमारे पीटी ओरिएंटेड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बोलेंगे सर शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसको, भैया 2013 में मिला है, 2021 की बात हो रही है, 8 साल हो गए, बात खत्म। अब आते हैं तीसरा, वंदे भारत मिशन शीर्ष नागरिक बचाव मिशन में से एक बना। तो पहले वंदे भारत मिशन के बारे में आपने पढ़ना है, क्या है ये, एक तो ये सुर्खियों में क्यों और इसके बारे में, बस। इसके अलावा आप ये सारा, और साथ में अगर आप चाहें तो ये ट्रांसपोर्ट बबल्स इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, और ये जो चीज़ है ये आप काट सकते हैं, ये चीज़ नहीं आती है, ये पीटी में नहीं आएगी। जो क्वेश्चन आएगा वो आपका कंसेप्चुअल आएगा, तो ये आपने करना है, राइट। इसके बाद यूरोपियन यूनियन परिषद ने यूरोपीय संघ की हिंद प्रशांत रणनीति को मंजूरी दी। तो इसमें आपने यूरोपीय संघ की हिंद रणनीति के बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए कि क्या है, कैसे है, इसकी विशेषताएं सब हटा दो, हमें नहीं पढ़ना। हमें यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ना है क्योंकि ये हमारे पीटी ओरिएंटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके कार्य हैं, थोड़ा सा ये बोल बच्चन ज़्यादा, बजट करना, ये करना, वो करना, दैट्स इट। तो यानी कि आपने इसमें नोटिस किया होगा, आपने इसमें ये पढ़ना है, ये पूरी लाइन पढ़नी है, और ये आपने नहीं पढ़ना है। मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, अमेरिका की करेंसी वॉच लिस्ट में भारत। तो यानी कि पहले सुर्खियों में क्यों, क्या है करेंसी मैनिपुलेटर, ये आपने थोड़ा सा पढ़ना है। मापदंड के बारे में थोड़ा सा आपको जो है अगर बात करें तो इसमें से ये थोड़ा सा करना, प्रभाव करना है, और ये आपने काट देना है। ये हमारे मतलब देखिए, ये आपने एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन करते समय फिर आपने इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मैं पीटी के लिए रिवीजन कीवर्ड्स बता रहा हूँ। जो अब रायसीना संवाद क्या है, रायसीना संवाद के बारे में आपने पढ़ना है, ये बस। और उसके बाद ये सब काट दो, ये पूरा काट दो। थीम वीम नहीं आती रायसेना के ऊपर, डोंट वरी, ये पूरा काट दीजिए, ये पूरा यहाँ से आप काट दीजिए, ठीक है। तो यानी कि हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, यहीं तक ही पढ़ना है, रायसीना संवाद के बारे में, भागीदारी और ये दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। कोई थीम वीम नहीं पूछेगा। अब आते हैं सातवां, जापान द्वारा फुकुशिमा रेडियोधर्मी पानी का समुद्र में ये निस्तारण हो गया। तो हमें ये पढ़ना है कि इसको आप बिल्कुल, मैं सच ऑनेस्टली बात करूं तो आप इसको बिल्कुल काट दो, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमने हेडिंग पढ़ ली। अब इस तरह की चीज़ें बेसिकली देखा जाए तो नहीं पूछेगा यूपीएससी, तो आप इस टॉपिक को पूरा काट दो। तो क्वेश्चन है ये भी है, तो आप क्यों देते हो भाई, देखो देना तो पड़ेगा ना, कंटेंट तो थोड़ा जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है तो वो देना पड़ेगा, लेकिन पीटी एक्सप्रेस के लिए जो लगता है, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को ही हाईलाइट करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बिम्स्टेक की 17वीं मंत्रिपरिषद बैठक जो हुई, 17वीं है तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए बिम्स्टेक के बारे में पता होना जरूरी है। इसके उद्देश्य क्या है, इसकी आपने मैपिंग भी करनी है, इसकी आपने दोस्तों मैपिंग भी साथ में करनी है। इसके सदस्य भी पता होने चाहिए कि कौन से सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया के 5, म्यांमार, थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व के देश एशिया से 2 देश भी इसमें जो है शामिल हैं। इसके बारे में ये हो गया, और साथ में इसकी अध्यक्षता, इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका यानी कि बांग्लादेश में। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क हमारे लिए हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, चीन ईरान रणनीति सहयोग समझौता, इसको काट दो, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल काट दीजिए, कोई इशू नहीं है, अब इसको बिल्कुल काट दें। अब आते हैं भारत नीदरलैंड। इस नीदरलैंड की ऑनेस्टली बात करूँ तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड गए, वो ठीक है, समीक्षा हुई, ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है दोस्तों। ये पूरा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये व्यापारिक संबंध, ये सब मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है, पीटी ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने फोकस करना है, इसमें आपने इसके मैपिंग पे फोकस करना है। नीदरलैंड की मैपिंग देखो तो इसके बगल में डेनमार्क, यहाँ पे बेल्जियम, यहाँ पे जर्मनी, और एक तरफ नॉर्थ सी हमें जो देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए इसकी मैपिंग इंपॉर्टेंट, तो इस टॉपिक से सिर्फ आपने इस पे फोकस करना है, राइट। बस बाकी सब काट दो, कुछ नहीं है, काट दो, बिल्कुल काट दो। अब आते हैं कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा। भाई यात्राएं दुनिया भर की होती हैं पूरे देश में, हमारे लिए कजाकिस्तान की मैपिंग इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो कजाकिस्तान है इसकी मैपिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, दैट्स इट। बाकी सब काट दो, कुछ नहीं है, सब ऐसी है, फालतू है। बोलोगे सर क्यों देते हो फिर, भाई क्या करें। अब आते हैं आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों को, ब्रिक्स संपर्क समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ब्रिक्स के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि ब्रिक्स क्या है। तो इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपका
मैप सबसे ज़्यादा जो आपका अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, तो इस पे आपने जो ज़्यादा फोकस करना है, बाकी सब छोड़ दो, बस आपने ये इसको ज़्यादा फोकस करना है, दैट्स इट। फिर जो बिडेन की अफगान शांति योजना, अफगानिस्तान की मैपिंग इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये आपने पढ़ना है क्योंकि सुर्खियों में है, तो हो सकता है थोड़ा सा मैं अगर बात करूं तो ये आपने बॉस पूरा पढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आज के समय, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। लेकिन ऑनेस्टली बात करूं तो सुर्खियों में क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और इसको पूरा पढ़ने के बाद और बस अमेरिकी प्रस्ताव क्या है और ये यहाँ तक ही पढ़ना है, लेकिन इसको एक बार आप जरूर पढ़ लेना ताकि आपको थोड़ा एक हाईलाइट पता चल जाए क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आप इसको मत पढ़ना। फिर इसके बाद सना, सना जो कहाँ है, ये आपका यमन, इसकी मैपिंग, पहली बात मैपिंग बहुत ज़रूरी है, तो आपने सना को करना है, और सना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुर्खियों में बना हुआ है, विद्रोह हुआ है यहाँ पे, तो इसको आपने पूरा करना है। फिर उइगुर पर चीन का प्रतिबंध, उइगुर जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, एक तो ये, और साथ में बस इसके बारे में ये पता चाहिए कि उइगुर जो होते हैं वो चीनी जिंगजियांग प्रांत में है, तो इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, सिर्फ ये कि वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये इसकी मैपिंग इंपॉर्टेंट है, मैपिंग और साथ में ये बस। इसके अलावा आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप काट सकते हो, इसको काट सकते हो आप इसको काट सकते हो, और आप इसको पूरे को काट सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी बट मैपिंग प्लीज़ दोस्तों बहुत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वेज नहर ब्लॉकेज जो हुआ था, तो इसकी स्वेज नहर की मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और स्वेज नहर को लेके इसमें इसकी अगर बात करें महत्वपूर्ण क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरा पढ़ना है इसको, ये मतलब यहाँ से लेके ये आपने यहाँ तक करना है, कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अवरुद्ध हुआ, क्या हुआ वो हटा दो, प्रभाव हटा दो, सब हटा दो, लेकिन आपने इसके बारे में, लेकिन अगर आप चाहो तो इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ के चलना, अगर यूपीएससी घुमाना चाहे तो हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन जो यहाँ से निकाल सकता है, तो ये चीज़ आपने जो है देखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, चीन ईरान ने 25 साल के रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भाई अब 25 साल हो गए, इंपॉर्टेंट है रणनीतिक सहयोग संधि में, तो ये भैया पूरा पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ईरान की मैपिंग भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, तो ये पूरा पढ़िएगा प्लीज़, क्योंकि आ सकता है, तो इसलिए आपने इसको पूरा पढ़ना है। फिर घाना फर्स्ट कंट्री टू रिसीव वैक्सीन, तो घाना की मैपिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ आपने यहाँ पे इसकी मैपिंग और साथ में इसके आसपास के देशों को भी थोड़ा सा नज़र मारना। बाकी मेरी मैपिंग की सीरीज़ टेलीग्राम पे चल रही है, आप वहाँ से भी चाहें तो आप अफ्रीका की मैपिंग को भी मतलब कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, तो वो भी देख लीजिएगा। बाकी इसमें सिर्फ मैपिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी सब काट दो, सब काट दो, कुछ नहीं है, सब बोल बच्चन है, काट दो, हमारे लिए कुछ काम करनी है। हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, तो इसमें यस हिंद महासागर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन रिम की अगर देखें तो ये सारे के सारे देश जो हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसकी मैपिंग। साथ में मुख्य बिंदु बजट, ये आपने करना है, क्योंकि हो सकता है ये IOR डिफेंस कॉन्क्लेव के बारे में भी आपने पढ़ना है, क्योंकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसके महत्व को भी आपने पढ़ना है, और साथ में आपने इसको हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में भी पढ़ना है, हाँ। और साथ में लांदर सतूत डैम जो अफगानिस्तान में जो हुआ है, तो इसकी मैपिंग आपने थोड़ी सी करनी है, और ये आपने ये करना है, और साथ में ये करना है, बस। और चाहो तो थोड़ा काबुल नदी के बारे में, ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, बाकी और कुछ खास इस टॉपिक में नहीं है। तो ये हमारा आज की सीरीज़ कंप्लीट हुई, जिसके अंदर मैंने आपको अगर हम बात करें तो इसमें मैंने फरवरी 2021 से लेके अप्रैल 2021 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमने आज टॉपिक कंप्लीट किया है। कल हम हो सकता है लेट नाइट हम उसको सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे विद इन 15 डेज़ के अंदर, और बस मेरी तरफ से शुभकामना है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ऑलमोस्ट मान के चलें आपका 30% आपने करंट अफेयर पढ़ना होगा, ऑनेस्टली बात करूँ तो यही है। मेरा नाम आप बात करें नितिन अरोड़ा है, बाय मिस्टेक कुछ किताबों का मैं राइटर भी हूँ, तो बस यही है कि आप लोगों से बोलूँगा सीरीज़ अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।